हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मोंगोडीबी इंडेक्सिंग इंटरनल्स। सो मोंगोडीबी जब डेटा को इंडेक्स करता है तो इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर कैसे प्रिपेयर करता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या आएगी मोंगोडीबी में, यही कॉन्सेप्ट है कि व्हाट यू इंडेक्स इज व्हाट यू कैन फाइंड। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट को इंडेक्स किया है और उस डॉक्यूमेंट में भी किस फील्ड के ऊपर इंडेक्स किया है, अगर आपने जिस फील्ड के ऊपर इंडेक्स किया है और आप वही सर्च कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने कोई फील्ड है और उसके ऊपर इंडेक्स ही नहीं किया, उसको इंडेक्स अप्लाई नहीं किया और उस फील्ड के ऊपर हम सर्च कर रहे हैं, तो आपको वो सर्च नहीं होने वाला है। इसका सेकंड चीज है कि इसके अंदर ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन होता है। जैसे ही मोंगोडीबी के अंदर सपोज हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स है डेटाबेस के अंदर, और एक नए डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होते होते चलते हैं। रियल टाइम जब आपकी सिस्टम चलता है तो आपका डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होते चलते हैं। तो जैसे ही रियल टाइम डॉक्यूमेंट इंसर्ट होते हैं तो ये इंडेक्स, जो भी हमने इंडेक्स बनाया है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन के उसके हिसाब से डेटा को ये बिहाइंड द सीन सिंक्रोनाइज करते रहता है, और जो नया डेटा आते चलता है वो भी सर्चेबल होते जाता है। तो ये बहुत ही स्पीड होता है, और ये बहुत स्पीड होता है बिहाइंड द सीन, इसलिए जैसी डेटा आया वैसे ही वो इंडेक्स हो जाता है और सर्चेबल हमको मिलता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ही अगर हम कोई इंडेक्स को चेंज करते हैं, इंडेक्स के कॉन्फ़िगरेशन में या उसके अंदर सेटिंग में कोई चेंज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट जो पूरा इंडेक्स है हमारा मोंगोडीबी का, वो री-इंडेक्स होता है। बट री-इंडेक्स ऐसा होता है वो कि जो हमारा एग्जिस्टिंग इंडेक्स चल रहा है, वो प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगा। अभी जो हमारा लाइव सिस्टम चल रहा है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम, एग्जिस्टिंग जो इंडेक्स है वो उसको सपोर्ट करेगा जब तक कि ये पूरा की पूरा इंडेक्स नहीं बन जाता है। ये इंडेक्स से ना, जो नया इंडेक्स है ये पूरी तरह से सेपरेट बनता है, एक नया इंडेक्स बनता है। और जब ये पूरा इंडेक्स बन जाता है तब ट्रैफिक जो है वो नए इंडेक्स पे डाइवर्ट होता है और जो पुराना इंडेक्स उसको फिर डिलीट कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि लूसीन, इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है कि मोंगोडीबी भी है ना लूसीन इंजन को यूज करता है। जो भी उसका इंडेक्सेशन है, एनालाइजर यूज करता है, और मोंगोडीबी सर्च के लिए वो लूसीन इंडेक्स को यूज करता है। अब मोंगोडीबी लूसीन इंडेक्स को यूज करके इन्वर्ट इंडेक्स बनाता है। अब इन्वर्ट इंडेक्स क्या होता है, आपने सुना होगा इंडेक्स, बट इन्वर्ट इंडेक्स में क्या होता है, ये इंडेक्स का रिवर्स होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आपका कोई डॉक्यूमेंट आता है, सपोज आप कीजिए कि हेयर इज सम टेक्स्ट, ये एक डॉक्यूमेंट है, ओके, जिसकी आईडी 1 है। अब इस तरीके से डॉक्यूमेंट आया तो डॉक्यूमेंट के अंदर ये लूसीन इंडेक्स या मोंगोडीबी इंडेक्स क्या करता है, इसको इसको टर्म्स और टोकन्स के अंदर ब्रेक करता है। देखिए, जैसे टर्म्स हमारी एक फील्ड है, ये डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी के अंदर बना के रखता है। टर्म्स है, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है, पोस्टिंग लिस्ट मतलब आईडी, ये किस डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर ये टर्म आई है। देखिए, जैसे अभी क्या करेंगे, ये अभी हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं स्टैंडर्ड एनालाइजर को ध्यान में रखते हुए। देखिए, अभी हेयर इज अपोस्ट्रोफी के साथ यहाँ पर आ गया, बिकॉज क्योंकि स्टैंडर्ड एनालाइजर में क्या होता है कि ये सिर्फ लोअर केस करता है और जितने अपोस्ट्रोफी है स्पेशल सिंबल को उनको इंटेक्ट रखता है। तो देखिए, इसने इसको लोअर केस में कर दिया, और इस डॉक्यूमेंट के अंदर हेरिस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हेरिस कितने टाइम है, ओनली 1 टाइम है, यहाँ पर ये दिखाया हमने। और ये कौन सी आईडी के अंदर है, तो ये आईडी डॉक्यूमेंट आईडी 1 में है। परफेक्ट। अब यहाँ पर सेकंड टोकन को ब्रेक किया इसने, सेकंड टोकन को टर्म के अंदर डाला, ओके। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके डॉक्यूमेंट के अंदर, अभी तो 1 ही है इसलिए 1 लिख देगा, ओके। एंड ये कौन सी आईडी के अंदर अवेलेबल, 1। फिर टेक्स्ट को ब्रेक करेगा, टेक्स्ट को यहाँ पर लेके आएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 और डॉक्यूमेंट आईडी कितनी है 1। अब सपोज दूसरा डॉक्यूमेंट आता है, देखिए एंड मोर टेक्स्ट, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है और उसकी आईडी 2 है। अब देखिए एंड जो है वो यहाँ पर जाएगा, क्योंकि पहले से अवेलेबल था कि हमारे पास नहीं, तो एंड फिर से जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, और वो कौन सी डॉक्यूमेंट आईडी में अवेलेबल है 2। देन मोर, मोर को देखेंगे कि मोर ऑलरेडी अवेलेबल है क्या इसके अंदर, की के अंदर, टर्म की के अंदर, नहीं, मोर अवेलेबल नहीं था। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 और इसकी डॉक्यूमेंट आईडी कितनी है 1। तो बेसिकली यहाँ पर अब देखिए तीसरा, अब जो है टोकन है यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट तो ऑलरेडी इसने टर्म को रखा था यहाँ पर पहले से, तो वो क्या करेगा, जैसे ही देखेंगे हाँ टेक्स्ट ये सेम टर्म है, तो उसके क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देगा। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखिए, अब ये बोल रहा है कि ये 2 टाइम आया है मेरे अभी तक के डेटाबेस के अंदर, डेटा कलेक्शन के अंदर जितना डेटा आया है उसके अंदर 2 टाइम आया है। और कहाँ कहाँ पर आया है, ये है डॉक्यूमेंट आईडी 1 और डॉक्यूमेंट आईडी 2। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, एक बैग ऑफ वर्ड्स को प्रिपेयर कर रहा है और उसकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन कर रहा है बेसिकली। और तीसरी चीज, वो किस आईडी के अंदर अवेलेबल है। तो क्या होता है, अब इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एंड सम मोर। अब एंड जो था, देखिए ये डॉक्यूमेंट 2 में आया था, तो यहाँ पर हम एंड देखेंगे, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 एंड इसकी आईडी 2 और 3 में आया था। देन सम, सम जो है 1 में भी आया था, सम को देखते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, ये 1 एंड 3 में आया था। अब मोर,
मोर जो है वो 2 में आया था, मोर को देखते इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2, देन ये 2 एंड 3 में आया था। तो इस तरीके से ये एनालाइज करके रखता है। अब क्या होता है स्टैंडर्ड एनालाइजर के अंदर क्या होता है, देखिए कि ये जो है जो भी हमारा टोकन आया है इज सम टेक्स्ट, इसको 3 टोकन में ब्रेक किया इसने। यहाँ पर 3 ये बता रहे हैं कि 3 टोकन में इस तरीके से, तो इसमें अपोस्ट्रोफी इंटेक्ट रहेगा। अब दूसरा एनालाइजर अगर हम लेते हैं जो मोंगोडीबी का सिंपल एनालाइजर, उसके अंदर वो क्या करता है कि स्पेशल सिंबल और अपोस्ट्रोफी को भी ब्रेक कर देता है। देखिए तो सेम जो हमारी इनपुट आया था उसको एनालाइजर जैसी चेंज हो रहा है, वैसे ही इसकी टर्म चेंज हो जा रही है। इंटरनल जो उसका इन्वर्ट इंडेक्सिंग है वो चेंज हो जा रही है। तो बेसिकली हमने जो पहले यहाँ पर इन्वर्ट इंडेक्सिंग देखे थे ये पूरी देखे थे स्टैंडर्ड एनालाइजर के बेसिस पर, बट ये जो इंडेक्सिंग है ये चेंज हो सकती है एनालाइजर के ऊपर। अभी हमारा सपोज सिंपल एनालाइजर आएगा तो उसकी इंडेक्सिंग चेंज हो जाएगी। तो सिंपल एनालाइजर में इस तरीके से ये 4 टोकन्स को ब्रेक करेगा। अब व्हाइट स्पेस एनालाइजर क्या करता है, ये बोलता है कि मैं सिर्फ व्हाइट स्पेस को देखूंगा और टोकन्स को ब्रेक करूंगा। और ये जो उसका केस, देखिए केस यहाँ पर एक, अगर किसी ने कैपिटल हेयरिस लिखा तो ये केस को इंटेक्ट रखता है, इसका ये लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करता, ये जस्ट व्हाइट स्पेस से इसको ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर 3 टोकन जनरेट हुए हैं। और इंग्लिश एनालाइजर में क्या होता है, ये इंग्लिश की पूरी ग्रामेटिकल चीजें होती है उसको इंटेक्ट रखता है। इसमें ये लोअर केस कर देता है, स्टॉप वर्ड रिमूव कर देता है, स्टेमिंग अप्लाई करता है, जैसे आईएनजी लगाए रनिंग तो उसको रन कर देगा। इस तरीके से ये एनालाइजर जो है, एनालाइजर की जो खूबी होती है कि वो उसके पास क्या क्या कैपेबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश एनालाइजर इसमें ये स्टॉप वर्ड्स को रिमूव कर देगा और लोअर केस कर देगा। और देखो अपोस्ट्रोफी भी इसने रिमूव कर दिया, तो ये अपोस्ट्रोफी रिमूव कर देता है अब, और ये टोकन को ब्रेक कर दिया इसने। तो इस तरीके से एक जो हमारा देखिए डॉक्यूमेंट की स्ट्रिंग थी वो अलग अलग एनालाइजर के थ्रू अलग अलग जनरेट हो रही है। अब लास्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर कीवर्ड एनालाइजर। तो कीवर्ड एनालाइजर क्या करता है, जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट की स्ट्रिंग होती है, सपोज ये टाइटल है, तो उसको एज इट इज अपने डेटाबेस के अंदर, अपने डेटा स्ट्रक्चर में रखता है। इसके अंदर वो कोई टोकनाइजेशन, फिल्टरिंग, प्री प्रोसेसिंग अप्लाई नहीं करता है। तो बेसिकली ये जो है कीवर्ड एनालाइजर हमको तब यूज करना चाहिए जब हम एग्जैक्ट मैच को देखना चाहते हैं। जैसे कहीं पर कैटेगरीज है, कैटेगरी को हमको मैच करना है, कलर को मैच करना है, जहां पर हमारे को पता है कि ये इनम काइंड ऑफ टोकन है, उसको हमको मैच करना है, तो वहां पर ये यूज होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि मोंगोडीबी जो है लुसीन टेक्नोलॉजी का यूज करके, लुसीन टेक्निक्स का यूज करके किस तरीके से डॉक्यूमेंट को इन्वर्ट इंडेक्स में रखता है इस तरीके से। और जब भी हम हमारी क्यूरी आती है, ये तो क्या हो गया एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट indexing, at the time of document indexing it will create the tokens and document frequency and document underscore id, document id। लेकिन ये जो इंडेक्स है, ये जो डेटा स्ट्रक्चर है, ये तभी ये पूरा के पूरा मेमोरी में रहता है। और जैसे ही हमारी को क्यूरी आती है, जैसे कोई यूजर ने सर्च किया मोर टेक्स्ट, तो ये क्या करता है, लुसीन इंडेक्स और मोंगोडीबी क्या करता है कि मोर टेक्स्ट को ब्रेक करेगा। अब जिस तरीके से इसका एनालाइजर होगा उस सेम वे में ब्रेक होगा। तो मोर अलग से ब्रेक होगा, टेक्स्ट अलग से ब्रेक होगा, और ये चेक करेगा कि मोर कहाँ पर है। अच्छा मोर यहाँ पर है, तो ये कितनी जगह अवेलेबल है 2, और कौन सी आईडी में अवेलेबल है 2 3, और टेक्स्ट कितनी आईडी में अवेलेबल है 1 2। सो यहाँ से क्या होगा कि मोंगोडीबी इन आईडी को उठाएगा, इन आईडी को पिक करेगा लाइक 1 2 3। हाँ, अगर 1 2 3 डॉक्यूमेंट्स को इसने पिक किया और ये मोंगोडीबी इंजन के पास जाएंगे कि हाँ ये मोर एंड टेक्स्ट जो है टर्म अवेलेबल है आईडी 1 2 एंड 3 के अंदर, तो इसके अंदर का पूरा की पूरा इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोजेक्शन करते हैं मोंगोडीबी वहां से पुल करके यूजर को दिखाएगा। तो इस तरीके से ये बिहाइंड द सीन चलता है, इसलिए मोंगोडीबी फास्ट होता है, क्योंकि ये हर एक जो कीवर्ड होती है, हर एक जो टोकन होता है उसको रन टाइम पर नहीं करता है। जबकि जब हम इंडेक्स कर देते हैं तो इंडेक्स टाइम पर ही ये 100% वर्क जो रहता है टोकनाइजेशन का, प्री प्रोसेसिंग का, और जो इसके अंदर से स्टॉप वर्ड्स रिमूव करना है या कुछ स्पेशल कैरेक्टर रिमूव करना है, वो सब की सब काम इंडेक्स करते वक्त हो जाता है। जस्ट जब हमारी क्यूरी आती है तो वो ब्रेक होती है टोकन के अंदर, और वो रिवर्स लुकअप करता है इस टेबल के अंदर, और रिवर्स लुकअप करके फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फिर वो इसके अंदर एक एल्गोरिदम अप्लाई होता है BM25 करके, बेस्ट मैच 25, और उसके हिसाब से उसको री रैंक करके
ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन लाइक 1 2 3 डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन यूजर को दिखती है। तो इस तरीके से ये इंटरनल काम करता है, दैट इज व्हाई इट इज फास्ट। सो इसके अंदर हमने सीखा मोंगोडीबी इंटरनल इंडेक्सिंग कैसे करता है, इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन कैसे होता है, री इंडेक्स कैसे होता है, रिवर्स इंडेक्सिंग कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कितने टाइप के एनालाइजर है, स्टैंडर्ड एनालाइजर, सिंपल एनालाइजर, व्हाइट स्पेस, इंग्लिश एंड कीवर्ड एनालाइजर। इस तरीके के एनालाइजर है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आगे की वीडियो में सीखते हैं। अभी एक एक एग्जांपल लेकर एक इंडेक्स क्रिएट करके उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, किस तरीके से बिहेव करता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।